गिरिडीह जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां पैसों के विवाद ने रिश्तों को भी तार-तार कर दिया। खेरीजी स्थित पत्थर खदान में हुए झगड़े के दौरान भतीजे ने अपने ही चाचा की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 56 वर्षीय रफीक अंसारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रफीक अंसारी और उनके भतीजे जियाउल अंसारी के बीच लंबे समय से पैसों के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। बीती रात दोनों के बीच फिर से कहासुनी हुई, जो देखते देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसी दौरान जियाउल अंसारी ने गुस्से में आकर चाकू से हमला कर दिया, जिससे रफीक अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी भतीजा मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर राजधनवार थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है। वहीं मृतक के परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घर ला रहे हैं उनको। अरे घर का है गेंदवा सहित है। हाँ, गेंदवा समेत उठाना गेंदवा सहित है। अरे इसको ले जाए, हम इसको उठाओ ना। उठाइए पकड़ो। पीछे गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है, जहां केशवारी बाजार में बाइक के डिक्की से पैसे चोरी होने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस पूरे मामले की जानकारी एसडीपीओ धनंजय राम ने प्रेस वार्ता कर साझा की। उन्होंने बताया कि बीते 15 अप्रैल को बाल्हेडी गांव की रहने वाली मंजू देवी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बाजार के दौरान उनकी बाइक की डिक्की से बड़ी राशि गायब हो गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया और जांच शुरू की। तकनीकी और स्थानीय स्तर पर की गई कार्रवाई के बाद इस घटना में शामिल 2 आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने पचम्बा थाना क्षेत्र से खुर्शीद अंसारी और मोहम्मद साबिर को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर 15,000 रुपए नकद, घटना में उपयोग की गई एक बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया है और पुलिस आगे की जांच में जुटी है। सरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत केशवारी बाजार में एक बाइक की डिक्की से 3 लाख रुपए निकाल लेने की घटना जो है वो रिपोर्ट हुई थी। प्राप्त सूचना के अनुसार जो पीड़ित परिवार है उसमें एक विवाह का प्रोग्राम होने वाला था, जिसके उपलक्ष्य में जो है ये बैंक से पैसा निकासी करीब 3 लाख रुपये किए हुए थे और कुछ केशवारी बाजार में ये लोग कुछ सामान खरीदे रहे थे। इसी बीच कुछ सातिर चोरों द्वारा जो है डिक्की से पैसा साफ कर दिया गया था। हमने गहन रूप से जो है सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया। अध्ययन में हमें कुछ फुटेज मिले थे और मानवीय सूचना और तकनीकी सूचना के आधार पे हमने उन्हें जो सातिर चोर है उन्हें चिन्हित किया। ये 2 चोर जिसको चिन्हित किया था, खुर्शीद अंसारी ये पचम्बा का रहने वाले हैं और साबिर अंसारी ये भी पचम्बा के रहने वाले हैं। दोनों जो है अपने अपराध को स्वीकार किए हैं और वो उनके अनुसार जो है वो कई बार 5 बार जो है खुर्शीद अंसारी 5 बार चोरी के केस में गए हुए और सबीर जो है वो 2 बार चोरी के केस में गए हुए। इन्होंने अपने मोडस ऑपरेंडी के बारे में बताया कि ये सरिया के आसपास और गिरिडीह स्टेशन और मधुपुर स्टेशन के आसपास घूमते रहते हैं और जहाँ भी इन्हें कोई टारगेट मिलता है वो इसी तरह से डिक्की से पैसा निकाल लेना, किसी से चोरी कर लेना, ये काम करते हैं। स्टेशन में पिक पॉकेटिंग करना ये इनका पेशा है। इस संदर्भ में हम लोग निगरानी रख रहे हैं। साथ ही साथ ये विवाह का जो है समय है और मैं आम लोगों से अपील करता हूं कि पैसे की निकासी जब आप करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उनका सुरक्षा आप पहले करें, डिक्की में पैसा ना रखें। गिरिडीह जिले में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सीसीएल और पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कबीरीबाद माइंस में चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान के दौरान कोयला तस्करी में संलिप्त 17 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया।
इस कार्रवाई के बाद इलाके में सक्रिय कोयला चोरों के बीच हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार सीसीएल प्रबंधन को लगातार अवैध खनन और कोयला तस्करी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से यह छापेमारी की गई। अभियान में मुफस्सल थाना पुलिस की भी अहम भूमिका रही। संयुक्त टीम ने माइंस क्षेत्र में घेराबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया, जिससे कई तस्कर मौके से फरार हो गए, लेकिन उनके उपयोग में लाई जा रही बाइक को जब्त कर लिया गया। इस पूरे मामले में परियोजना पदाधिकारी जीएस मीना ने बताया कि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के अवैध कार्य न केवल कोयला उत्पादन में बाधा उत्पन्न करते हैं, बल्कि इससे गंभीर दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। तेईस तारीख की मॉर्निंग में हम लोगों ने जो है पुलिस की मदद से और सीसीएल गार्ड्स, होम गार्ड्स सबके संयुक्त अभियान से हम लोगों ने जो है छापामारी की, जिसमें कि 15-16 को मोटरसाइकिल जो है पकड़ाया है। और ये क्या है कि यहाँ पे जो है मोटरसाइकिल घुस जाने से जो है हमारा कोयला का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है और एक्सीडेंट का भी एक खतरा बना रहता है कि इसमें बड़ा व्हीकल चलेगा और जो है मोटरसाइकिल भी चलेंगे तो कहीं मेजर एक्सीडेंट होने का अभी ये है। इसलिए हम लोगों ने ये सब सोच समझ के जो है आज संयुक्त रूप से जो है ये अभियान चलाया और आगे हम लोग सोच रहे हैं कि सप्ताह में 2 बार ऐसा हम लोग अभियान चला के और ये जो भी चोरी मोटरसाइकिल से कर रहे हैं इससे जो है निजात हम लोग पाएंगे। कितनी बाइक जब्त हुई है सर? बाइक का नाम टोटल बाइक्स जो है 15 से 16 नंबर्स है। अभी तो हम लोग काउंटिंग नहीं किए हैं, इसको सीधे थाना पहुंचा देंगे, फिर वहां काउंटिंग करवाएंगे, जवान भेजेंगे, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली 15-16 को मोटरसाइकिल पकड़ाया। गिरिडीह में वीरता और शौर्य के प्रतीक बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति में विजय उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला क्षत्रिय कल्याण समाज द्वारा स्टेशन रोड स्थित वीर कुंवर सिंह चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके अदम्य साहस और बलिदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह का जीवन देशभक्ति और संघर्ष का प्रतीक है, जिससे नई पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर समाज के लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और सामाजिक एकता एवं संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर बलभद्र सिंह, संजय सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, शिवाजी सिंह, सुरेंद्र सिंह, विष्णु सिंह, विजय सिंह, सचिदानंद सिंह, कृष्णा सिंह, अजय सिंह, विनय सिंह, पारसनाथ सिंह, सरोज सिंह, मुन्ना सिंह, नवल सिंह, अशोक सिंह और अरुण सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का माहौल उत्साह और गर्व से भरा रहा, जहां लोगों ने एकजुट होकर अपने इतिहास और गौरवशाली परंपरा को याद किया। जो उन्होंने संघर्ष किया। हेलो साथियों, आज हम लोग यहाँ जगदीशपुर गाँव में सभी परिवार में हुआ था। प्रत्येक साल गिरिडीह में क्षत्रिय समाज के द्वारा और अन्य जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं मिल करके वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव कार्यक्रम मनाते हैं। उसी के तहत आज भी और जो कुंवर सिंह की जो रणनीतिक कौशल था, जो उनका विजय गाथा था, जिस तरीके से अंग्रेजों हुकूमत को उन्होंने हिला करके रख दिया, उनका जो युद्ध कौशल था और कुंवर सिंह को लेकर के जो क्षत्रिय समाज के बीच में जो भ्रांतियां हैं कि कुंवर सिंह राजपूतों के नहीं, कुंवर सिंह राजपूतों के नहीं, कुंवर सिंह देश के नेता थे और पूरे देश को इन पर गर्व है। गिरिडीह जामताड़ा सीमा पर स्थित बाघाटी दिघारी पुल का
अधूरा अप्रोच स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। इसे लेकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने विभाग और जिला प्रशासन से निर्माण कार्य जल्द पूरा करने और अनियमितताओं की जांच की मांग उठाई है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य और पार्टी के जिला संयोजक राजेश यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने विशेष कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार मरांडी से मुलाकात कर लिखित ज्ञापन सौंपा। साथ ही उपायुक्त के नाम भी ज्ञापन की प्रति दी गई। राजेश यादव ने बताया कि अधूरा अप्रोच ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बन गया है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितताओं की जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो स्थानीय लोगों के साथ आंदोलन किया जाएगा। मुलाकात के दौरान कार्यपालक अभियंता ने एसडीओ की टीम को निर्माण स्थल का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। इस पहल पर राजेश यादव ने आभार जताया। प्रतिनिधि मंडल में मुर्तजा अंसारी, मनोज यादव और कन्हैया सिंह भी मौजूद रहे। पांडे प्रखंड में जो गिरिडीह और जामताड़ा की सीमा पर बघाडी और दिगारी गांव के बीच में पुल बना है और पुल का जो अप्रोच नहीं बनने के कारण आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कत हो रही है और सरकार का पैसा लगने के बाद भी उपयोग में नहीं आ रहा है। और एक तो वो है कि अप्रोच नहीं बना, 2.5 साल के लगभग हो गया उस पुल को बने हुए, तो समझ में नहीं आता कि झारखंड में विकास को लेकर के किस तरह की कार्यशैली चल रही है। ये गलत है। लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि जो अधूरा अप्रोच है उसको पूरा किया जाए और साथ ही साथ पुल के निर्माण और जो अप्रोच जितना बना है उसमें भी जो उसका जिसको बनाया गया है उसका क्वालिटी भी लोगों के लिए एक आपत्ति है कि उसको सही ढंग से नहीं बनाया गया है। तो लगातार मांग के बावजूद भी जब इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आज हम लोगों ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ में और स्थानीय हमारे मुर्तजा जी भी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, हमारे समर्थक हैं, हम लोगों ने आज संगठन के लेटर पैड पर लिख करके और विशेष कार्य प्रमंडल जो है उसके जो कार्यपालक अधिकारी हैं अभियंता संतोष कुमार मरांडी जी, उनसे हम लोगों ने मुलाकात की है और हमने लिखित रूप से दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है राजेश भाई के साथ ये बघाटी का जो पुल बना है वो सही पुल नहीं बना है, अप्रोच किया गया है कि सही है नहीं, उसी के लिए यहाँ आए थे गिरिडीह। तो अधिकारी से मिले, अधिकारी से मिले, आवेदन दिए उनके, वो बोल रहे हैं कि जांच टीम जाएगा शनिवार को। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग और यूनिसेफ की सहयोगी संस्था लीड्स के संयुक्त तत्वाधान में मिशन शक्ति अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत डीआरडीए सभागार में जिला स्तरीय 1 दिवसीय मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीता कुजूर द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि माहवारी स्वच्छता को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने मिथकों और भ्रांतियों को दूर कर सही जानकारी के प्रसार पर बल दिया और विद्यालय स्तर पर किशोरियों को प्रारंभिक अवस्था से ही जागरूक करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स इस अभियान को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीता कुजूर ने बताया कि महावारी स्वच्छता प्रबंधन गरिमामयी जीवन का हिस्सा है और भविष्य में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महावारी कॉर्नर बनाकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रशिक्षण में स्वच्छ भारत मिशन के तकनीकी सत्र के माध्यम से जागरूकता सेवाएं, उत्पाद उपलब्धता एवं सुरक्षित निपटान जैसे पहलुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में सभी प्रखंडों से संबंधित पदाधिकारी एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। झारखंड में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान खरीदी की धीमी रफ्तार को देखते हुए इसकी समय सीमा बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। इसी क्रम में झारखंड प्रदेश लैंप्स पैक्स कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचा और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से अवधि विस्तार का आग्रह किया। प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य में फसल कटनी में देरी, किसानों द्वारा देर से धान बिक्री, सीमित मिलिंग क्षमता और कई जिलों में राइस मिल की कमी जैसी समस्याएं खरीद प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। साथ ही भंडारण की सीमित व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दिल्ली प्रवास के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से भी मुलाकात कर किसानों और पैक्स कर्मियों की समस्याओं से अवगत कराया। इस पर उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित मंत्री से अवधि विस्तार पर विचार करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में केदार प्रसाद यादव, राजकिशोर सिंह, प्रदीप कुमार यादव, बालेश्वर प्रसाद यादव सहित अन्य लोग शामिल थे। संघ गिरिडीह जिला अध्यक्ष
वर्ष सरकार का ये महत्वाकांक्षी योजना धान अधिप्राप्ति का वर्ष 11-12 से चल रही है और इससे किसानों को आय दुगुनी करने का जो सरकार का संकल्प है, काफ़ी सहूलियत हो रही है। किसान सरकार से काफ़ी प्रफुल्लित रह रहे हैं और इस वर्ष 2025-26 में धान अधिप्राप्ति योजना जो चली, इसमें एक अलग से व्यवस्था कर दिया गया कि छुट्टी के दिन किसी तरह का कोई कार्य नहीं होगा। तो होली आया, आपका ईद आया और जितना तरह का छुट्टी के दिन कोई काम नहीं हुआ। नगर पालिका चुनाव बीच में 15 दिन बाधित रहा। कुल मिलाकर के 3 महीना में 1 महीना कार्य हुआ, जिसके चलते गिरिडीह जिला सहित पूरे झारखंड में किसानों का लगभग हज़ारों किसानों का धान ऑनलाइन से वंचित रह गया और सभी को पैक्स के गोदाम में अभी धान पड़ा हुआ है और 30 तारीख को ही बंद कर दिया गया। इसके लिए माननीय मंत्री जी से हम लोग बात किए तो मंत्री जी बोले कि हम 29 तारीख को चिट्ठी भेज चुके हैं। और उसके बाद हम लोग दिल्ली गए, पूरा झारखंड के टीम डेलीगेट के रूप में, जहाँ पूरे झारखंड लेप्स पैक्स के कर्मचारी संघ हम लोग गिरिडीह वाले को डेलीगेट के रूप में भेजा और हम लोग गए तो माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी से मिले और उनके माध्यम से बात करवाए। प्रहलाद जोशी जो मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री सेंट्रल का, उनसे बात किए तो बोले कि लेट से चिट्ठी पहुंची है, एक रिमाइंडर चिट्ठी और भिजवा दीजिए आप लोग कह सुन करके, तो हम तिथि बढ़ा देंगे। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने जिला स्तर पर समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी बीडीओ एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जिले के सभी सरकारी भवनों को प्राथमिकता के आधार पर सोलर ऊर्जा से आच्छादित किया जाए ताकि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके और सरकारी खर्च में कमी लाई जा सके। उप विकास आयुक्त ने कहा कि यह योजना आम नागरिकों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पंचायत और गांव स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ा जाए। साथ ही लाभुक चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि जिन पंचायतों में इस योजना को उत्कृष्ट क्रियान्वयन होगा, उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ये राशि पंचायतों के विकास और आधारभूत संरचना को मजबूत करने में उपयोगी होगी। ग्रामीणों को योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रेरित किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे लोगों को आवेदन प्रक्रिया में सहयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि सब्सिडी की राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में पहुंचे। बिजली योजना के तहत हम लोग सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन और प्लस स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग की गई थी, जिसमें कि जो हमारे ज़िले में 6 ब्लॉक हैं, उसके अंदर 6 हमारे जो पंचायत हैं उनको गांव को सेलेक्ट किया गया है। उसकी एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सभी को ये निर्देश दिया गया कि जितने हमारे गांव चयनित हुए हैं उनमें अधिक से अधिक लाभुक के द्वारा इस योजना का लाभ लिया जाए। और वीडियो को मैंने बताया कि अपने अपने क्षेत्र में अपनी मुखिया के साथ मीटिंग करके, और जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है www.pmsuryaghar.gov.in पे अधिक से अधिक लाभुकों के द्वारा वो ऑनलाइन आवेदन करवाएं, क्योंकि इसमें उनको काफ़ी लाभ है। अगर 1 kVA का लेते हैं, किलोवाट का लेते हैं, तो उनको 30,000 का सब्सिडी मिलेगा, 2 का तो 60,000 और उसी तरह 3 किलोवाट का तो 78,000 का सब्सिडी ग्रामीणों को मिलेगा, जिसमें उनको अपना बैंक अकाउंट डिटेल डालना होगा, जिसपे कि जब वो उनको मिल जाएगा तो उनको वो लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो भी गांव के द्वारा, जो सिलेक्टेड गांव, उनके द्वारा अगर अधिक से अधिक अपने क्षेत्र में इस योजना के तहत सरकारी और गैर सरकारी एवं लाभुक जो हमारे हैं जिनको आच्छादित किया जाना है, उनके द्वारा अगर अच्छा कार्य किया जाएगा तो सरकार से, भारत सरकार से उन्हें 1 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है। इसका मेन फोकस ये है कि हम जो आज बिजली पर इतने आत्मनिर्भर हैं उसकी खपत को कम करते हुए हम लोग जो है रिन्यूएबल बिजली की तरफ जाएं और लोगों को अधिक से अधिक बिजली मुहैया कर सकें।